आज हम समझेंगे इच्छा के दहन के पीछे का मनोवैज्ञानिक मानचित्र। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारे सबसे बड़े राक्षस कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही तर्क से पैदा होते हों? इस सफर में हम एक ब्रह्मांडीय संकट से शुरू करेंगे, इच्छा के अभियान को समझेंगे, देवताओं के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक अर्थ को जानेंगे, तर्क के असुर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में रूपांतरण की अग्नि के रहस्य को समझेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय संकट से, तारकासुर के राज से। एक ऐसा असुर जिसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि ब्रह्मांड में अच्छाई और बुराई का संतुलन ही बिगड़ गया था। अब ये तारकासुर था कौन? देखिए, इसने बहुत कठोर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न करके एक ऐसा वरदान पा लिया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। वरदान ये था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। और तारकासुर को पूरा यकीन था कि शिव, जो अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में चले गए थे, वो भला कभी संतान पैदा करेंगे ही नहीं। और बस इसी विश्वास के साथ उसने अपने आतंक का राज शुरू कर दिया। स्वर्ग पर यानी हमारे मन पर, और पृथ्वी पर यानी हमारी जीती जागती दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो अब इस संकट से निकलने का रास्ता क्या था? देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और इस योजना के केंद्र में थे महादेव शिव, जिन्हें उनके उस गहरे ध्यान से जगाना ही एकमात्र उपाय था। तो देवताओं के राजा इंद्र ने कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो शिव की तपस्या को भंग करें। कामदेव पहुंचे और उन्होंने शिव पर अपना सबसे अचूक पुष्प बाण चला दिया, लेकिन वहां प्रेम नहीं, शिव का क्रोध जाग गया और उनके तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला ने एक पल में कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति जब विलाप करने लगे तो शिव ने अपनी गहरी आवाज में कहा, रति, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। कामदेव अब अपने शरीर में नहीं है, लेकिन उनका सार हमेशा जीवित रहेगा। वो हर प्राणी के हृदय में वास करेंगे, अदृश्य पर हमेशा मौजूद। जहां जहां प्रेम होगा वहां वहां वो होंगे। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक नक्शा है। चलिए अब इसके प्रतीकों को समझते हैं। इस मनोवैज्ञानिक मानचित्र में शिव हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का प्रतीक है। इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वो हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस हैं। और कामदेव, वो है इच्छा यानी डिजायर। तो इंद्र का कामदेव को भेजना असल में हमारी इंद्रियों का, हमारे अवचेतन मन को इच्छाओं में फंसाने की एक कोशिश है। और इसी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ अब हम तारकासुर के असली चेहरे को देखेंगे। तारकासुर का नाम संस्कृत के शब्द तर्क से आता है। इसका मतलब है रीजन, लॉजिक, कंजंक्चर। तो ये नाम ही इशारा करता है कि यहाँ तर्क का इस्तेमाल विनाश के लिए हो रहा है। सोचिए, ये होता कैसे है? हमारा दिमाग चीज़ों को समझने के लिए हमेशा कनेक्शन बनाता है। हम किसी घटना को देखते हैं जो कि एक अधूरा डेटा है, फिर हम अपने तर्क का इस्तेमाल करके एक कहानी बना लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। और जब यही कहानी, यही अनुमान बार बार दोहराया जाता है तो वो एक पक्का विश्वास बन जाता है, एक ऐसा विश्वास जो हमें सच लगने लगता है। और यही विश्वास फिर हमारी दुनिया को सीमित करने वाली एक दीवार बन जाता है। तो तारकासुर असल में हमारी इन्हीं सीमित करने वाली मान्यताओं का राक्षस है। उसे वरदान किससे मिला? ब्रह्मा से, जो प्रकट वास्तविकता यानी मैनिफेस्ट रियलिटी के प्रतीक हैं। और उसका वरदान इस जानकारी पर आधारित है कि शिव यानी हमारा अवचेतन मन पहुंच से बाहर है, वो निष्क्रिय है। और जब हमारा अवचेतन मन सोया हुआ होता है तभी ये राक्षस हम पर राज करता है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे गहरे रहस्य पर। शिव के तीसरे नेत्र की उस अग्नि का असली मकसद क्या था? कामदेव को भस्म करने की ये कथा एक सवाल खड़ा करती है। क्या तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश का एक हथियार है या फिर ध्यान में टिके रहने का कोई साधन? तीसरा नेत्र विनाश का नहीं बल्कि रूपांतरण का प्रतीक है। ये वो शक्ति है जो सत्य और बदलाव के रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर सकती है, चाहे वो चीज इच्छा ही क्यों ना हो। ये एक बड़े लक्ष्य के लिए, एक बड़ी भलाई के लिए किया गया जरूरी शुद्धिकरण है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना है? पहली बात, हमारी पौराणिक कथाएं हमारे अंदरूनी रूपांतरण के लिए मनोवैज्ञानिक नक्शे हैं। दूसरी, तारकासुर जैसी हमारी सीमित करने वाली मान्यताएं अधूरे डेटा पर बने गलत तर्क से पैदा होती हैं। तीसरी, इन गहरी जड़ों वाली सीमाओं को तोड़ने के लिए अपने अवचेतन मन
यानी शिव तक पहुंचना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, असली शक्ति इच्छा को दबाने में नहीं, बल्कि उस चेतना को बदलने में है जो उस इच्छा को महसूस करती है। ऐसी ही और गहरी व्याख्याओं के लिए स्वरोम मिस्टिक मेटाफोर्स फ्रॉम इंडिक स्क्रिप्चर्स नाम की इस पुस्तक को जरूर पढ़ें।